हेलो एवरीवन। वेलकम टू बिटकॉइन एरा। आज हम गोल्ड एज अ मनी जो काफ़ी सेंचुरीज तक यूज़ हुआ, कौन से शेप में हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट है ग्रेशम्स लॉ, उसके बारे में बात करेंगे कि ग्रेशम्स लॉ एक्चुअली क्या कहना चाहता है और कैसे लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया। सो ओरिजिनल क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गोल्ड एज अ मनी वो काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स उसके शेप्स होते थे, शेप्स में वो यूज़ हो सकता है। बहुत मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका वेट। वेट कौन से फॉर्म में है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका वेट कितना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सपोज़ आज मैं 10 ग्राम का कुछ एक स्मॉल कॉइन लेकर आ रहा हूँ या ज्वेलरी है, तो 10 ग्राम की है, प्लस उसका जो एक्स्ट्रा उसका जो चार्ज लग रहा है बनाने के लिए, मेकिंग चार्जेस है, वो एक्स्ट्रा रहेगा। सो उस हिसाब से, बट मेन क्या है, वेट है। एक्सचेंज करने के लिए कमोडिटीज़ में, मेटल कमोडिटीज़, चाहे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, तो कितने ग्राम का है वो कॉइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्सचेंज करने के लिए इट बिकम्स ईजी कि हाँ, ये 40 ग्राम का है सिल्वर कॉइन या ये 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, इसके अगेंस्ट में मुझे क्या चीज़ मिलेगी। तो वो किस हिसाब से डिराइव करते थे कि वेट कितना है उसका उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर। सो उस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी बार कोई भी शेप में हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था स्टार्टिंग में। तो वो गोल्ड बार भी हो सकता है, इंगॉट्स में भी हो सकता है, ज्वेलरी में भी हो सकता है, गोल्ड डस्ट में भी। जैसे कोई ज्वेलरी बना रहा है तो थोड़ा बहुत डस्ट, गोल्ड के डस्ट भी वहीं पर रह जाते हैं, तो उसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा करके आप देंगे तो इट हैज़ वैल्यू। बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज़ मेजर्ड इन वेट। कितना गोल्ड का क्या वेट है, कौन से फॉर्म में है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वेट कितना है उसके इम्पोर्टेंट में था। वैसे ही फिर आया प्राइवेट कॉइनेज। कॉइन्स में भी काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉइनर्स भी आए, जिसमें से जो प्रोमिनेंट होता है वो आगे उसकी जो वैल्यू रहती है वो प्रीमियम थोड़ी रहती है, एंड देयर पीपल रिलाई ऑन हिम, पीपल ट्रस्ट हिम कि ये हमें अच्छा ही क्वालिटी का गोल्ड देगा, प्लस उसकी जो फिनिशिंग रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेटाइज, जैसे सारे गुड्स में है प्राइवेट कंपनीज जो बनाती है, वैसे ही मनी में भी प्राइवेट प्राइवेट कॉइनेज था। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड कोई भी फॉर्म में हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उसका वेट कितना है वो इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर गोल्ड में, चाहे वो बार में हो, इंगॉट में हो, या ज्वेलरी में हो, या गोल्ड डस्ट है या कॉइन्स है। बट कॉइन्स क्या क्या होता था कि उसकी प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा रहती थी। जैसे अब बार है या इंगॉट है तो वो बड़ा है थोड़ा, तो उसको अभी कॉइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको पहले हम मेल्ट करेंगे और फिर उसको धीरे धीरे कॉइन बनाने के लिए उसका वज़न, उसके वज़न के हिसाब से मेल्टेड गोल्ड डालेंगे, एंड देन उसका शेप देंगे और स्टैम्प रहेगा कि ये इसका प्राइवेट कॉइन है। ठीक है, तो प्रीमियम इसका कॉइन का वैल्यू ज़्यादा क्यों होता था, क्योंकि उसमें उतनी एफर्ट्स लग रही थी उसको मेल्ट करने के लिए, लेबर लग रहा था। सो उस हिसाब से इसकी कॉइन्स की जो है वो प्रीमियम सबसे ज़्यादा रहती थी। ज्वेलरी की भी रहेगी लेकिन कॉइन्स की सबसे ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो इस वजह से कॉइन्स को प्रीमियम माना जाता था, एंड दैट्स हाउ गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स मार्केट में अच्छी तरीके से यूज़ हुए एज अ फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अभी ग्रेशम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट कॉइनेज को बाहर के देशों में कम्प्लीटली, गवर्नमेंट्स या किंग्स का आप बात कर लीजिए, गवर्नमेंट ने कैसे उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, एंड दे स्टार्टेड टू इश्यू दिस कॉइन्स ऑन देयर नेम। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट ग्रेशम्स लॉ के बारे में आज डीप में बात करेंगे कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ये ग्रेशम्स लॉ ने बोला था कि बैड मनी जो बैड है, इट ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो हम क्या करते हैं कि बैड मनी को एज अ फॉर्म ऑफ मनी यूज़ करते हैं, एंड गुड मनी है वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है, वो मार्केट में कहीं दिखता नहीं है। बट उसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गवर्नमेंट का
मनी के अंदर कुछ खुद के रेस्ट्रिक्शंस लगाना, उसके वजह से बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। सो उसका कहना मेन ये था कि आर्टिफिशियली ओवरवैल्यूड मनी बाय गवर्नमेंट ड्राइव्स आउट आर्टिफिशियली अंडरवैल्यूड मनी। इसको हम आज डीप में समझने की ट्राई करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसको। सो क्या होता था, सपोज 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है या सिल्वर कॉइन है, कोई भी है, हम गोल्ड को ही अभी लेकर चलेंगे, ठीक है। 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन, मार्केट में काफ़ी सारे हैं, अलग अलग वजन के हिसाब से। मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है। अभी गोल्ड क्यों यूज़ होना शुरू हुआ था कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी सारे मेजर दूसरे पॉइंट्स है, बट अभी वेर एंड टेयर इसमें कुछ सालों बाद वेर एंड टेयर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब फ्री मार्केट में क्या हो गया कि अभी 10 ग्राम का जो कॉइन था उसके बहुत सालों तक यूज़ होने में क्या हुआ कि वो वेर एंड टेयर से अभी 9 ग्राम्स का हो गया। अब फ्री मार्केट में क्या है कि भाई वज़न किया 9 ग्राम है, तो उसके हिसाब से उसको जो चीज़ चाहिए थी वो उतनी मिलेगी। सपोज़ 10 ग्राम में मुझे 5 केजी ऑफ वेट मिलता था, अब तो 9 ग्राम है तो 10% कम ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 4.5 केजी ऑफ वेट ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप कंपेयर मत कीजिए वैल्यू माइंड में लाकर, बट एक आप एग्जांपल समझिए। तो क्या होता था कि मार्केट में गए, फ्री मार्केट में 9 ग्राम का आपका कॉइन है, तो मैं अभी आपको इतना ही चीज़ दे पाऊंगा इसके बदले में, तो वो लेजिट था। बट गवर्नमेंट मेडलिंग से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी पुराने 9 ग्राम के कॉइन्स है, 9 ग्राम के कॉइन्स है, उसको भी हम 10 ग्राम्स के हिसाब से ही करेंगे। 9 ग्राम्स इज इक्विवेलेंट टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन। अब ऐसा हो गया तो क्या होगा कि आपके पास जो फ्रेश कॉइन्स रहेंगे उसको आप एक साइड करेंगे, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन को जो बड़ा है, अच्छा है, एकदम नया फ्रेश है। और 9 ग्राम्स के गोल्ड को आप क्या करोगे, कॉइन्स को, कि आप उसको मार्केट में रखेंगे, ताकि मेरे पास जो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है उसको मैं नहीं दूंगा, 9 ग्राम का दूंगा, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट के अंदर हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है तो मैं फ्री मार्केट में या कहीं और मुझे कोई चीज़ जब लेनी होगी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, या ये राज्य या कोई भी जगह है, कंट्री के बाहर कुछ लेना होगा, तो मैं ये कॉइन दूंगा तो 9 ग्राम रहेगा, तो वो 9 ग्राम के हिसाब से देगा। लेकिन 10 ग्राम है तो मुझे 10 ग्राम्स का मैं कॉइन दूंगा तो मुझे उस हिसाब से वैल्यू मिलेगी। सो अभी क्या हो गया, 9 ग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट ड्यू टू गवर्नमेंट मेडलिंग उन्होंने बोला कि भले ये 10 ग्राम ओरिजिनल 10 ग्राम का था, वेरिएंट से कम हो गया, बट उसको हम 10 ग्राम ही मानेंगे। तो क्या होता है कि अभी आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड मनी बाय गवर्नमेंट, तो ये आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड हो गया, 9 ग्राम को 10 ग्राम मान रहे हैं तो वो ओवर वैल्यूड हो गया, और इज ड्राइव आउट आर्टिफिशियली अंडर वैल्यूड मनी। अब 10 ग्राम है, 10 ग्राम को भी 10 ग्राम ही मान रहे हैं, हाँ 10 ग्राम को 11 ग्राम मान रहे होते तो सेम बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 ग्राम के कॉइन को 10 ग्राम मानना है, 9 ग्राम के कॉइन को भी 10 ग्राम कॉइन ही मानना है। तो इससे क्या होता है कि आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड मनी बाय गवर्नमेंट ड्राइव्स आउट आर्टिफिशियली अंडर वैल्यूड मनी, कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या हुआ, 9 ग्राम के कॉइन को 10 ग्राम मान लिया गया। सो क्या होगा कि आप अभी जैसे आज मैं खुद भी हूँ, अगर 9 ग्राम कॉइन को 10 ग्राम मान रहे हैं तो मैं 9 ग्राम को ही सर्कुलेशन में रखूंगा, और जो अच्छा है अगर फ्रेश आया वो मेरे पास रखूंगा, सो दैट उसकी वैल्यू फ्यूचर में रिटेन हो पाएगी। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसकी वैल्यू ज़्यादा है या मेंटेन है। 9 ग्राम कहीं पिघलाने जाएंगे तो वो मुझे 10 ग्राम तो नहीं देगा, 9 ग्राम के हिसाब से ही उसको मेजर करेगा। सो क्या होता है कि अभी जब तक ये 9 ग्राम या उससे भी कम हो रहा है तो उसको ही हम सर्कुलेशन में रखेंगे, उससे ही मैं चीज़ें खरीदूंगा
और उसके अगेंस्ट में ही लूँगा, सो दैट मेरा जो बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, बेस्ट जो 10 ग्राम का कॉइन है ओरिजिनल, उसको मैं मेरे पास रखूँगा। सो क्या हुआ कि सर्कुलेशन में 9 ग्राम वाला इक्विवेलेंट टू 10 ग्राम करके सर्कुलेशन में है मार्केट में, और जो 10 ग्राम ओरिजिनल में 10 ग्राम है उसको मैं मेरे पास रख रहा हूँ, बिकॉज आई नो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो क्या होता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। वो कब होगा? ओनली एंड ओनली इन the where the government और the kings meddle in between and tells के आप 9 ग्राम के कॉइन को 10 ग्राम मानो। फ्री मार्केट में ये कभी नहीं हो सकता कि वेरेंटर हो गया है 9 ग्राम हो गया है तो आप उसको 10 ग्राम के हिसाब से मानो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर। ग्रेशम्स लॉ है बहुत छोटा, लेकिन मुझे समझने में करने में काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी बार वीडियोस में मैंने सुना उसको, बुक्स में 3-4 बुक्स में उसको पढ़ा, तब जाके क्लियर हुआ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी वैल्यू जितनी है उसको उतना ही फ्री मार्केट में गिनेंगे। अगर गवर्नमेंट ने मेडल किया है और उसको इक्विवेलेंट मानने के लिए बोला है तो क्या होगा? बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी। हम अच्छे मनी को हमारे पास रखेंगे एंड जो वेर एंड टेयर हो चुका है कॉइन उसको हम मार्केट के अंदर ही रखेंगे। होप दिस इज क्लियर। ओके।